हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 13 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस बनाया गया है। किस तिथि को बनाया जाता है? तो पार्किंसंस जो रोग है, एक रोग होता है तंत्रिका तंत्र का, जिसमें मनुष्य के अंगों में एक प्रकार की कपकपी होने लगती है, यानी कपकपी का महसूस होता है, जिस मनुष्य को पार्किंसंस रोग हो जाता है। तो ये प्रतिवर्ष विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनुष्य अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को बनाया गया? तो मनुष्य अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को बनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को बनाया जाता है, क्योंकि 12 अप्रैल सन 1961 को रूस के वैज्ञानिक मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में कदम रखा था, और अंतरिक्ष में कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे मेजर यूरी गागरिन। इन्होंने 12 अप्रैल सन 1961 को अंतरिक्ष में कदम रखा था, इसलिए मनुष्य अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने रिवार्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया है? तो रिवार्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया। आंसर ऑप्शन नंबर डी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना सन 2016 में की गई थी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इन्होंने रिवार्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7वें इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स गृह संबंधी रक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स गृह संबंधी रक्षा सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स गृह संबंधी रक्षा सम्मेलन का आयोजन यूरोपीय स्पेस एजेंसी एवं संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने मिलकर किया। बात आई है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना अर्थात यूरोपीय स्पेस एजेंसी की स्थापना सन 1975 में की गई थी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क देश का छठा देश जिसने भारत के साथ एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है। तो सार्क जो कंट्री है, उनका छठा देश जिसने भारत के साथ एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है, यह है श्रीलंका। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौन है श्रीलंका? श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, श्रीलंका की मुद्रा रुपया, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। बात आई है सार्क की, तो सार्क की फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। इसकी स्थापना सन 1985 में की गई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का प्रथम बैठक सन 1985 में ढाका में आयोजित की गई थी। सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें 8 देश कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 देश हैं सार्क में। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3000 साल पुराने लुप्त सोने के शहर की खोज की गई। किस देश के वैज्ञानिकों ने खोज की है? तो हाल ही में 3000 साल पुराने लुप्त सोने का एक शहर कहा जाता है इसे। इसकी खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, किस देश के वैज्ञानिकों ने? मिस्र देश के वैज्ञानिकों ने इस शहर की खोज की है। इस शहर की खोज मिस्र के लक्सर में की गई है। कहाँ पर की है? मिस्र के लक्सर में की गई है इस शहर की खोज। और बात आई है मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की मुद्रा पाउंड है। क्या है मिस्र की मुद्रा? ये अफ्रीका का देश है मिस्र, और इसकी राजधानी काहिरा और मुद्रा पाउंड है। ये जो हमारा सोने का शहर खोजा गया है, इस शहर को द राइज ऑफ एटन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? द राइज ऑफ एटन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, जिनका नाम है क्या है? हाल ही में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में अबू धाबी अर्थात संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। तो संयुक्त अरब अमीरात के प्रिंस, जिनका नाम है संयुक्त अरब अमीरात के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ अली MA, इन्हें सम्मानित किया गया भारतीय मूल के
अबू धाबी अर्थात संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं। इन्होंने धर्म से संबंधित काम किए, इसलिए अबू धाबी अर्थात जो हमारा संयुक्त अरब अमीरात है, इसके राजा मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया। बात आई है संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा क्या है? दिरहम। और यहाँ भारतीय राजदूत कौन है? तो पवन कपूर भारतीय राजदूत हैं संयुक्त अरब अमीरात में। पवन कपूर भारतीय राजदूत हैं। तो क्राउन प्रिंस जो मोहम्मद बिन जायद अल नहान हैं, इन्होंने अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय मूल के बिजनेसमैन है यूसुफ अली MA को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ISH जीवन गौरव पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसे ISH लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ये किया गया आंसर ऑप्शन नंबर 1 किसे? डॉक्टर नयन शर्मा को। डॉक्टर नयन शर्मा को ये पुरस्कार मिला है ISH लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या जीवन गौरव पुरस्कार। बात है आइए ISH की, तो ISH की फुल फॉर्म होती है इंडियन सोसाइटी फॉर हाइड्रोलिक्स। इंडियन सोसाइटी फॉर हाइड्रोलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किस IIT ने एक अभिनव पान वनस्पति के पत्ते का तेल निकालने के लिए एक तकनीक विकसित की है जो वर्तमान प्रक्रिया से 44% या % कम समय लेगी? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक अभिनव पान वनस्पति के पत्ते का तेल, अब अभिनव पान का एक वनस्पति है, ये इसका पत्ता होता है, उससे तेल निकाला जाता है। तो इससे तेल निकालने की नई तकनीक विकसित किया IIT खड़गपुर ने, जो वर्तमान तकनीक जो है उससे 44% कम समय लेगी। IIT खड़गपुर पड़ता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बना है और भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री भी पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में उन्नत पुरातन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में उन्नत पुरातन प्रबंधन प्रणाली का जो है हमारा उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में किया गया? ये किया गया आंसर ऑप्शन नंबर C। कहाँ पर किया गया? गोवा में किया गया। गोवा का जो गोवा है, गोवा का अभिलेखागार और पुरातत्व निदेशालय ने इसका उद्घाटन किया है। उन्नत पुरातन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन गोवा के अभिलेखागार और पुरातत्व निदेशालय द्वारा किया गया। बात आई है गोवा की, तो गोवा 30 मई गोवा जो है 30 मई सन 1960 को भारत का राज्य बना था। गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भगत सिंह कोश्यारी के पास है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा मुक्ति दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है कि गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को बनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस बनाया जाता है। गोवा की पूर्व राज्यपाल थी मृदुला सिन्हा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। गोवा की पूर्व राज्यपाल थी। गोवा के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे लक्ष्मण पाई, इनका भी निधन हो गया है। गोवा पब्लिक अफेयर इंडेक्स में छोटे राज्यों में शीर्ष पर रहा, जबकि बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पर रहा पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। गोवा भारत का पहला राज्य है जहां रेत के टीलों का पार्क बनाया जा रहा है। गोवा भारत का पहला राज्य है जहां रेत के टीलों का पार्क बनाया जा रहा है। गोवा नल से जल पहुंचाने वाला, प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने वाला 100% नल से जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, गोवा ही बना है। तो उन्नत पुरातन प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है गोवा में। गोवा की एक हमारी जो गोवा की खेज नामक मिठाई है, इसे GI टैग दिया गया है। हरमल मिर्च गोवा की, इसे भी GI टैग मिला है। माडोली का केला, इसे भी GI टैग मिला है, गोवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन ने सम्मानित करने की घोषणा की है? तो किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन ने सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन नंबर B। किसे? अक्षय कुमार को। क्यों किया जाएगा? इन्होंने पर्यावरण है उसके संरक्षण में बहुत योगदान दिया, इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए अक्षय कुमार को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मास्क अभियान शुरू किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में मास्क अभियान शुरू किया गया है? ये 14 दिन चलेगा मास्क अभियान। तो किस राज्य में शुरू किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर B। उड़ीसा राज्य में मास्क अभियान हमारा शुरू किया गया है। 14 दिन तक चलेगा। उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी है, जिसमें भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में बना है। और भुवनेश्वर की बिंदु सागर झील है जो हाल ही में चर्चा में रही, ये भी भुवनेश्वर में पड़ती है। भुवनेश्वर में
भुवनेश्वर में हाल ही में विश्व कौशल केंद्र बनाया गया है। क्या बनाया गया है? विश्व कौशल केंद्र बनाया गया है। विश्व कौशल केंद्र बनाया गया भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी। ये सिंगापुर की मदद से बना है विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर में। उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा ने अग्नि सेवा पोर्टल तथा परिश्रम पोर्टल भी लॉन्च किया था। उड़ीसा सरकार द्वारा अग्नि सेवा पोर्टल तथा परिश्रम पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम कौन बनी है? हाल ही में आईपीएल जो होता है इंडियन प्रीमियर लीग में 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम कौन बनी है? तो ये बनी है आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन बनी है? कोलकाता नाइट राइडर्स 100वीं जीत हासिल करने वाली आईपीएल की तीसरी टीम बनी। पहली टीम मुंबई इंडियंस और दूसरी टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। मुंबई इंडियंस पहली टीम थी 100 मैच जीतने वाली और चेन्नई सुपर किंग दूसरी टीम थी। तीसरी टीम बनी है कोलकाता नाइट राइडर्स जिसने आईपीएल में 100 मैच जीते हैं। आईपीएल का वर्तमान में 14वां संस्करण चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसे बनाया? सोनू सूद को बनाया है। ये एक अभिनेता है सोनू सूद, इन्हें जो पंजाब सरकार ने टीकाकरण अभियान के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बात आई है पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर हैं? कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर। सरबत सेहत बीमा योजना ये पंजाब सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पंजाब के पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो हमारा केंद्र सरकार है इसने पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी है 250 करोड़ रुपए की। कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? 250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजित किया गया? तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया? यह किया गया भारत और अमेरिका के बीच। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत और अमेरिका के बीच ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है जो 46वें नंबर के हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति पहली बार एक महिला बनी है कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की है और ये 49वें नंबर की हैं। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू हैं। अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने टेपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज कार्यक्रम का आयोजन किया? तो किस मंत्रालय ने टेपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज कार्यक्रम का आयोजन किया? तो ये क्या? ऑप्शन नंबर सी। किसने? पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में टेपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री, दोनों पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है? तो इनका नाम है, क्या नाम है? प्रहलाद पटेल हमारे पर्यटन मंत्री हैं। पर्यटन मंत्री कौन है? तो प्रहलाद पटेल हैं। दामोह, मध्य प्रदेश के दामोह से लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी कि वैश्विक जो 2021 का वैश्विक T20 कनाडा क्रिकेट की मेजबानी अर्थात ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये 2021 में करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन करेगा? मलेशिया। बात आई है मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, जहां पर विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय है। कुआलालंपुर में मलेशिया की राजधानी। मलेशिया की मुद्रा रिंग रिट है। रिंग रिट ये मलेशिया की मुद्रा है। मलेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? मलेशिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? महाथिर बिन मोहम्मद। यह मलेशिया के प्रधानमंत्री है, महाथिर बिन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अलीबाबा ग्रुप कंपनी पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगा है? तो ये किस देश की अलीबाबा ग्रुप कंपनी है जिस पर $2.8 बिलियन
डॉलर का जुर्माना लगा है। ये एशिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। जिस प्रकार से अमेजोन हमारा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए होती है, इसी प्रकार से अलीबाबा एशिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन की शॉपिंग की कंपनी है। इस पर 2.8 बिलियन का जुर्माना लगा। ये किस देश की? आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन की कंपनी है। अलीबाबा जो कंपनी है, इसके संस्थापक कौन थे? जैक मा। ये अलीबाबा कंपनी के मालिक या संस्थापक हैं, जैक मा। अलीबाबा के वर्तमान में सीईओ कौन है अलीबाबा कंपनी का वर्तमान में? तो डैनियल झांग ये वर्तमान में अलीबाबा के सीईओ हैं, जबकि संस्थापक कौन है? जैक मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात आई है चीन की। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। चीन के प्रधानमंत्री ली qiang है। और चीन में भारतीय राजदूत का क्या नाम है? तो विक्रम मिस्त्री, ये भारतीय राजदूत हैं चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, अर्थात हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे के लिए कितना ऋण दिया है? सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, कितना ऋण होना चाहिए था, यहाँ कितना ऋण दिया है। तो कितना ऋण दिया है? ये दिया है आंसर ऑप्शन नंबर बी, $484 मिलियन का ऋण दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे के बनाने के लिए या हमारा विकास के लिए $484 मिलियन का ऋण दिया। बात आई है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना सन 1966 में की गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रमुख हैं उनका क्या नाम है? तो मात्सुगु असाकावा, ये हमारे जापान के हैं। मात्सुगु असाकावा कहाँ के हैं? जापान के हैं। एक बात बताएं आपको कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का कभी भी जो प्रमुख बनेगा वो सदैव एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रमुख जापान देश का ही बनेगा। वर्तमान में भी जापान का है, आगे भी जापान का बनेगा और अब तक भी जापान का ही बना है, ये हमारा फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दो जो है औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं। एक तो बनिया कन्याकुमारी चेन्नई औद्योगिक गलियारा, एक बनिया गुंटूर औद्योगिक गलियारा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया? तो किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसने किया? अमेरिका की नौसेना ने हाल ही में हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर ने आईपीएल में कप्तानी डेब्यू मैच में जो है शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया? यानी कि कप्तानी के डेब्यू मैच में ही अब तक कप्तानी के रूप में डेब्यू किया इन्होंने और आईपीएल में पहली बार कप्तानी में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बन गए जिन्होंने शतक लगाया। इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, संजू सैमसन ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने आईपीएल के कप्तानी डेब्यू में मैच में शतक लगाया। और जो इन्होंने संजू सैमसन ने आईपीएल का 14वां संस्करण जो 2021 में वर्तमान में चल रहा है 14वां संस्करण, उसका भी पहला शतक संजू सैमसन के द्वारा लगाया गया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।